हेलो एवरीवन, आज से क्लास में निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव इसका सोल्व करके आपको समझाकर सारे ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। 2024 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है सभी को बताएंगे, 20-20 को डेली लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके पहले हम त्रिकोणमिति का 161 क्वेश्चन था, उसमें सारा क्वेश्चन डाल दिए हैं, अब देख लीजिएगा। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो समझिए, देखिए, मान लिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई होता है तो एक्स को हम क्या कहते हैं? एक्स को हम भुज कहते हैं। ठीक, एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। ठीक है, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो बोला एक्स एक्स से दूरी क्या कहलाती है? एक्स एक्स से। ठीक है, एक्स एक्स से। तो देखिए, एक्स एक्स से पूछता है तो वाई बुला लेंगे। ठीक है, क्या बोले? एक्स एक्स से वाई बुला लेंगे तो वाई को क्या बोला जाता है? कोटि। तो ए का ये आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कोटि। ठीक है, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, बिंदु माय 4,3 की स्थिति किस पाद में है? चलिए एक अथी देकर समझा देते हैं। देखिए, ये प्रथम होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, तो पहला में जो होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा में जो होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा में होता है माइनस माइनस होता है और चौथा में होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, पहला में प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए माइनस है और 3 का आगम क्वेश्चन तो प्लस यहाँ रहता है। ठीक है, यहाँ माइनस है और 3 का आगम क्वेश्चन प्लस रहता है तो माइनस प्लस। तो देखिए माइनस प्लस किस पाद में है? ये द्वितीय में, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, द्वितीय पाद। ठीक है, पाद या निर्देशांक बोलिए, तो एक का बी हो गया। चलिए अगला सवाल है तीसरा, कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो देखिए वाई अक्ष से, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मान लिया कि एक्स और वाई होता है। ठीक है, एक्स और वाई, तो वाई यहाँ पूछता है तो एक्स वाला आंसर होगा, तो एक्स वाला। ठीक है, एक्स वाला होगा। देखिए यहाँ वाई पूछता है एक्स एक्स से दूरी, तो एक्स एक्स से दूरी क्या वाई वाला होता है, तो एक्स किस में है? तो जो एक्स में होगा वही आंसर होगा। वाई पूछता है तो एक्स वाला होगा, एक्स है यहाँ पर तो एक्स वाला मार दिए। यदि एक्स पूछता तो वाई वाला होता। देखिए चौथा सवाल, चौथा है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के 20 की दूरी होगी, तो देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, फिर होता है ये x2, ये होता है y2। ठीक है, अब देखिए 20 की दूरी, तो ये दूरी बराबर जो सूत्र होता है, दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x1 कौन है? यहाँ 2 x1 है और x2 कौन है? 4 है, तो 4 लिख दिए स्क्वायर। y1 3 है और y2 यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -2। ये जो प्लस माइनस में घटता है, जो चिन्ह बड़ा तो वही लिखा था, यहाँ पे 4 बड़ा है तो बड़का का चिन्ह लिखे। यहाँ देखिए 3 में से गया 2 बचा, ये 2 का बड़ा कितना होता है? 4, 2 का ये 4 हो गया, ये माइनस है, ये पर पावर सम है तो माइनस खत्म हो गया। तो यहाँ चलिए यहाँ से लिखते हैं 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 के बार हुआ 2 रूट 2। ठीक है,
तो 4 का आंसर जो हो गया ये सी नंबर हो जाएगा 2√2। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सूत्र बताए x2 को पहले भी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम लिख सकते थे, दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -10,6 तथा 6,10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक है, देखिए मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो देखिए ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। ठीक है, मानी तो x1 यहाँ कितना हुआ -10, यहाँ पर -10 लिखे, x2 कितना है 6 लिख दिए बटे 2, y1 हुआ कितना हुआ 6 लिख दिए, और देखिए प्लस यहाँ y2 कितना है -10, तो -10 लिख दिए बटे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर -10 में से 6 गया, कितना बचेगा -4 बटे 2। अब देखिए 6 हो गया, ये प्लस गुना माइनस कितना होगा माइनस बटे 2, ये हो गया। तो देखिए -4 बटे 2, अब 6 में से ये 6 में से 10 जाएगा, कितना -4 बचेगा। ठीक है, ये प्लस है माइनस है, घटा दिए तो 10 है, बड़का का चिन्ह लिखेंगे माइनस लिखे। अब ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कितना बचा -2, यहाँ भी -2। ठीक है, तो -2 दोनों -2 बचा, तो ऑप्शन नंबर डी में है -2। ठीक है, दोनों में। ये -2 हो गया। ठीक है, देखिए छठा 5वां जैसा ही क्वेश्चन है, छठा मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु, इसमें भी मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु बराबर देखिए सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2, ऊपर में यहाँ सूत्र लिखे हैं x1 प्लस x2, तो x1 पहला ये x1 होता है और ये x2 होता है, तो 4 + 6 हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं, तो ऊपर में सूत्र लिख दिए हैं बटे 2। फिर क्या होता है y1 प्लस y2, तो यहाँ 5 + 5, 5 + 5 बटे 2, तो यहाँ पे देखिए 4 6 कितना होगा 10 बटे 2, फिर 5 5 10 बटे 2, तो 2 5 10, 2 5 10, यहाँ कितना हुआ इधर लिख देते हैं 5 5 आया, 5 5 5 5 ऑप्शन नंबर किस में है बी, 6 का बी। ठीक है, 6 का बी है, ये 6 का बी नंबर हो गया आंसर। चलिए छठा नंबर सवाल लेते हैं हम। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं A 8,10 तथा B 4,6 को मिलान रेखा के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन लगातार मिल गया ऐसा। ठीक है, तो देखिए तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए x1 कौन हुआ, पहला x1 होता है, ये x1 हुआ 8, x2 कितना हुआ 4, 4 लिख दिए बटे 2, y1 बाद वाला y होता है तो ये 10, फिर यहाँ y2 कितना हो गया 6 हो गया बटे 2। चलिए इधर करते हैं 8 4 12, 12 बटे 2, 10 6 16, 16 बटे 2, 2 8 16, 2 6 12, ये कितना होगा 6,8, कितना होगा 6,8, तो 6,8 हो गया। तो यहाँ पर जो होगा 7 का ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, अगला है 8 नंबर, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। देखिए कोटि, तो देखिए पहला का हम भुज बोलते हैं, ठीक है भुज, और दूसरा का हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, पहला को भुज बोलते हैं, दूसरा कोटि, तो कोटि पूछा तो कोटि यहाँ कितना है 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 4। ठीक है 4 हो गया।
8 का b। देखिए 9 नंबर है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु से दूरी होता है ये x² प्लस y² होता है, तो डायरेक्ट कर दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बराबर ये होगा 2 का 4 3 का 9, तो ये होगा 9 4 13, कितना हो गया 13 हो गया, तो 9 का c हो गया। ठीक है 9 का c। अगला है बिंदुओं P है -2,8 और Q है -6,4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु होगा। ठीक है मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु देखिए मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है -6/2, y1 कितना है 8, y2 कितना है -4/2। प्लस गुना माइनस, माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस होगा बटे 2, 8 प्लस गुना माइनस, -4 होगा बटे 2। ठीक है अब देखिए ये समान चिन्ह जुटेगा तो -2 और -6 तो कितना हो जाएगा, इधर से लिख देते हैं -8/2, 8 में से 4 गया 4/2, तो 2 दूनी 4 2 चौका 8, तो -4, 2 -4, 2, तो -4, 2 10 का बी नंबर से सही होगा। ठीक है 10 का बी होगा -4, 2। चलिए अगला है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये होता है। ठीक है तो ये होता है प्रथम, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। ठीक है ये तीसरा होता है, तो चौथा में देखिए प्लस माइनस, यानी आगम कुछ में प्लस है ये आगम माइनस है, तो किस में होगा प्लस माइनस, किस में होगा चतुर्थ में, तो ये हो गया डी नंबर होगा चतुर्थ, 11 का डी, 11 का डी होगा चतुर्थ। अगला है बिंदुओं 2,3 एवं 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कहता है 2 माइनस यहाँ माइनस पहले से कर दिए। ठीक है स्क्वायर y1 3, y2 कहता है -3 स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 माइनस प्लस। ठीक है 3 का कितना बचेगा 0, 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 का कितना होगा 4, तो 12 का जो आंसर हो गया 12 का बी हो गया 4 हो गया 12 का बी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं -5,7 और -3,1 के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी बड़ा सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 - x2, तो यहाँ पर देखिए -5 है। ठीक है यहाँ पर कितना है -1 है, -1 है। अब देखिए y1 - 2 7 घटा 3 लिखेंगे
और यहाँ से देखिए यहाँ, तो यहाँ कोई तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, -5 आई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यह 1 + 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, और 7 में से 3 का कितना बचेगा, 4 हो गया, 4 के स्क्वायर हो गया। तो यहाँ होगा 5 में से 1 जाएगा, कितना -5 में से 1 जाएगा, -4 बचेगा, 4 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 के स्क्वायर कितना हुआ, 16, ये 4 के स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 16 × 2, तो 4 का वर्गमूल जो होगा 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 4√2। तो 13 का जो आंसर हो गया सी नंबर हो जाएगा 4√2। ठीक है, 13 का सी नंबर, 13 का सी 4√2। चलिए 4√2 हो गया। चलिए फिर दूरी सूत्र ही है ये वाला 14, बिंदु 4,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y² होता है, तो यहाँ देखिए x², तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 है तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और 5 का कितना होगा, 25, तो ये 16 25 कितना होगा, ये 41 हो गया। ठीक है, 41 हो गया, 41। ठीक है, ये देखिए माइनस जो है ये सम संख्या जब रहता है तो माइनस प्लस हो जाता है, ये +25 हो गया, √41। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41, ए नंबर हो गया, 14 का ए। ठीक है, 14 नंबर का ए हो गया। चलिए अगला भी है, दूरी सूत्र का है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,6 के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी। चलिए दूरी वाला सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 - 4। ठीक है, 2 - 4 प्लस ये 3 है, तो 3 घटा 6, इस पर सूत्र बैठा दिए, 3 घटा 6। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 4 गया, -2 बचेगा स्क्वायर, 3 में से 6 गया, -3 बचेगा। ठीक है, बड़का पावर देखिए 4 प्लस से 2 और -4 है, तो 2 हो गया, तो दोनों बड़ा कौन है, -4, माइनस प्लस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लिखे, इसमें भी +3 है, -6 है, अब दोनों बड़ा कौन है, माइनस प्लस, माइनस चिन्ह लिखे। अब देखिए इधर दे देते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, तो 9 4 13 हो गया, तो ये हो गया 15 का बी आंसर हो गया, 15 का बी, 15 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, सरल रेखाएं x = 2 तथा y = -2 ये क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ 1 2 3 कर लेते हैं, यहाँ -1 -2 -3 कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 यहाँ माइनस में आ गया। अब यहाँ पर देखिए x = 2, x का मान 2 है, x का मान +2 यहाँ पर है, x का मान 2। ठीक है, x का मान 2, तो x का मान 2 होगा, x का मान यहाँ पर 2 है ना, x का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा, x का मान 2 है तो ये ऐसे जाएगा, मान लीजिए x का मान 2 है, y का मान -2 है, तो y का मान -2 है, -2 कहाँ पर है, यहाँ नीचा है, नीचा है y2, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, देखिए एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, 16 का देखिए x मान +2 है, तो x का मान 2 है, तो y का मान 0 हो जाएगा, तो 2 0 यही लाइन पर ना होगा, यही लाइन पर होगा, ये लाइन पर होगा, तो यही लाइन हो जाएगा। देखिए यही लाइन होगा। देखिए इसका हम फिर से बताते हैं, देखिए मानिए 1 है 2 है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 2 है, 2 है। ठीक है, x का मान 2 है, x का मान 2 और y का मान क्या है 2 होगा,
y का मान -2 है, तो मान 1 2 -2 है, ठीक है। तो ये सामने आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, यहाँ इधर भी लेते हैं 1 2 1 2 -1 2 ले लिए। तो देखिए जब x मान 2 y का मान -2 रहे तो इसका देखिए डायरेक्ट याद रखिए आप कि एक दूसरे के लंबवत होगा, ठीक है। जब एक प्लस वाला मान रहे एक माइनस वाला मान रहे तो एक दूसरे के लंबवत होगा। 16 का ए आंसर हो गया सही, ठीक है। 16 का ए, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। एक माइनस वाला होगा एक प्लस वाला। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखाएं x -2 y -3 कटाउन बिंदु क्या है। कटाउन बिंदु माने देखिए ये -2 है ना, तो -2 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, ये होता है। तब -2 3 कहाँ पर है, -2 3 -2 ए नंबर में है, तो 17 का ए नंबर आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए बोला कि मूल बिंदु से दूरी, तो ये क्या होता है x² प्लस y² होता है। तो ये कहता है जब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस ऊपर पावर क्या है अथी 2 है, यानी सम संख्या तो माइनस खत्म हो गया, 4 का 16 हो गया, ये कहेगा 25 हो जाएगा, 25 के बाद में 5 हो गया, तो ये हो जाएगा डी नंबर 18 का डी, 18 का डी हो गया, 18 का डी। चलिए अब 19 नंबर है, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,4, ठीक है 0,4 फिर कितना है 0 0 0 0 तथा 3,0 हैं, उसकी परिमिति क्या है। देखिए परिमिति, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए, तो दिया है पहले ए हम बी और सी मान लेते हैं। तो पहला कितना दिया 0 4, फिर 0 0, ठीक है, फिर 3 0 दिया है। बोला परिमिति क्या होगा, तो यहाँ पर अच्छा परिमिति, तो यहाँ पर निकालते हैं, पहले ए बी की दूरी निकालते हैं, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, तो ए बी, ये ए बी हुआ। तो देखिए x1 - x2 सूत्र होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए x1 तो 0 घटा 0 लिख देते हैं यहाँ पर स्क्वायर, y2 तो 4 घटा 0, ठीक है। देखिए 0 घटा 0 तो 0 ये होगा 0 का स्क्वायर, 4 घटा 0 तो 4 होगा स्क्वायर। अब देखिए 0 का क्या होता है 0 का वर्गमूल 0, 4 के 16, 0 का मतलब इन होता है ख़त्म कर दिए तो 16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, तो ये ए बी का जो मान आ गया 4 आ गया। चल इसी तरह बी सी का मान हम निकालते हैं, बी सी का मान निकालते हैं। चलिए आप सूत्र यहाँ पर ले दिया आपने, लिखेंगे देखिए 0 घटा 3, 0 घटा 3 का स्क्वायर लिखेंगे। आप देखिए 0 घटा 0 लिखेंगे इसको भी, 0 घटा 0 का स्क्वायर। आप देखिए 0 का मतलब नहीं होता -3 नहीं होगा, देखिए ये 0 है 0 है डायरेक्ट उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। एगो लंबाई हम बता दिए थे पूरा, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 हो गया। अब ए सी का दूरी निकालेंगे, ठीक है, ए सी का निकालेंगे, तो ये कितना होगा 0 घटा 3, 0 घटा 3, 0 घटा 3 और 4 घटा 0, 4 घटा 0 -3 स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 4 के 16, 4 के 16, 16 का मान कितना हुआ 25, ये 5 हो गया, 5 हो गया तो ये 5 हो गया, ठीक है 5। देखिए कल उसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति क्या होगा देखिए सभी को योग करेंगे, यानी कि ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी कितना आया ए बी 4 आया, यहाँ ए बी 4, बी सी कितना है 3 प्लस यहाँ कर दीजिए ए सी कितना है 5, 7 4 6 7 7 5 12, ये 12 हो गया, ठीक है। तो 12 तो 19 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 12 इकाई, ठीक है 12। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नियामक 2,
4 घटा 3 तथा 4, को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है। रेखा झुकाव 3 है तो k का मान है, देखिए ये झुकाव बराबर और m बराबर, ठीक है, यानी कि झुकाव बोलिए, झुकाव को m लिखा जाता है। ये सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 घटा x1, ये सूत्र होता है, ठीक है, झुकाव बराबर। तो देखिए y2 घटा y1, तो देखिए इसमें कौन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 घटा y1 तो -7, देखिए y2 ये है, -7 लिखे पे y1, ठीक है, के माइनस इतना हो गया बटे x2 घटा x1 x2 4 -2, ठीक है, ये कर -7, ये माइनस से कर दिए, तो ये कुछ में प्लस है तो प्लस पूरा माइनस, फिर ये माइनस क्या होगा प्लस बटे 4 में से हो गया 2, इतना बचा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ -4 में से 3 गया तो -4 बचेगा -k बटे 2, ये 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ कि जो रेखा का झुकाव 3 हो, देखिए झुकाव 3 दिया है बराबर 3, ये झुकाव दे दिया है 3, तो k का मान, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, तो नीचे में यहाँ कहता है 1 है तो 1 गुना यहाँ से करते हैं 3 गुना 3 दूनी 6 हो गया, और 1 से कोना गुना करेंगे तिरछा गुना, तो 1 से इतना ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो -6, ये हो गया। अब देखिए ये k इधर है तो माइनस से पर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये -4, ये प्लस है, ये पर जा क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ये k बराबर कितना हो जाएगा, ये -10 हो गया, कितना हो गया -10, तो -4 को -4 ये कहता है -6 है तो ये कितना हो गया -10, ठीक है, -10 हो गया। चलिए 20 तक बता दिए हैं, फिर अगले वीडियो में 21 से 40 तक बताएंगे।